अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आप सबका वेलकम है। जो इस चैनल पर हम लोगों ने कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देखा कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एरेज, इफ़ स्टेटमेंट्स और लूपिंग वाले चैप्टर के बारे में देखा। उसके बाद हमें कुछ कमेंट बॉक्स में हमें कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी, जिसकी बेस पे हम लोगों ने जो स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर है उसके बारे में देखा कि स्ट्रिंग क्या होती हैं और उनको किस तरह से डिक्लेयर इनिशियलाइज़ किया जाता है। फिर स्ट्रिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। उसके बाद एरे ऑफ स्ट्रिंग के थ्रू भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स करके देखे। अब हम लोगों ने पॉइंटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मेमोरी और रेफरेंस क्या होते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने देखना है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं और उनकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किस तरह से की जाती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, नोट्स और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो पॉइंटर्स के बारे में है। A pointer is a variable that is used to store a memory location and address। ठीक है, ये पॉइंटर जो होते हैं ये भी वेरिएबल की तरह ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, उसके बारे में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के रूल्स और उनको किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है वो भी डिस्क्राइब किया था। तो आप लोगों को वेरिएबल के बारे में अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हों तो आप लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होगा। पॉइंटर्स भी बिल्कुल वेरिएबल जैसे ही होते हैं, लेकिन पॉइंटर और वेरिएबल के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो पॉइंटर होते हैं वो आप लोगों के मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर अ मेमोरी एड्रेस एंड अ लोकेशन। The reference operator is used to access the memory address of a variable and store it in a pointer। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर एक यूज़ किया जाता है। ठीक है, उस रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग पॉइंटर के अंदर स्टोर करते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबल होता है जी आप लोगों के पॉइंटर्स की वजह से। पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जो मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन को आपके लिए स्टोर करते हैं। एक रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो कि मेमोरी एड्रेस या मेमोरी वेरिएबल मेमोरी एक्सेसिबल जो होते हैं वो एड्रेस या लोकेशन जो होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि हम लोग दोबारा से जब भी हमें ज़रूरत हो उसके एड्रेस की या उसकी लोकेशन की या किसी भी चीज़ की उसके अंदर जो कुछ स्टोर है तो उसको हम लोग ईजीली एक्सेस कर सकें। उसके बाद आता है जी पॉइंटर डिक्लेरेशन। द मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर इज द सेम एज अ डिक्लेयरिंग अ सिंपल वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि पॉइंटर होते ही वही हैं जो आप लोगों के वेरिएबल होते हैं। अब जिस तरह से वेरिएबल को आप लोगों ने डिक्लेयर करवाना होता है उसी तरह से आप लोगों ने मेथड वही होता है जिससे आप लोगों ने पॉइंटर्स को डिक्लेयर करवाना होता है। एंड एन एस्टेरिक ऑपरेटर इज यूज्ड इन। ठीक है, जो एस्टेरिक ऑपरेटर होता है ना, ये एस्टेरिक इसको कंप्यूटर, ये एक स्टार होता है लेकिन इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर एस्टेरिक पढ़ते होते हैं। ये एस्टेरिक ऑपरेटर होता है जो आप लोगों के पॉइंटर की डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि द एस्टेरिक ऑपरेटर जो होता है वो इज यूज्ड इन द डिक्लेरेशन दैट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैरिक ही ऐसा ऑपरेटर होता है जो इस बात को जाहिर करता है कि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, जब भी आप लोग डिक्लेरेशन करते हो इस तरह से, अगर आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इंट एन और इस तरह से आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया स्टैरिक एन, तो इस तरह से मतलब ये होगा कि ये वाला जो है वो सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। लेकिन जैसे ही आप लोग किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी इस तरह से जो भी आप लोगों ने करैक्टर लेना होता है उसके साथ अगर आप लोग स्टैरिक लगा देते हो ना तो इसका मतलब यही होता है कि ये एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया गया है और ये स्टैरिक ही होता है जो इस बात को जाहिर करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है या सिंपल वेरिएबल है। ठीक है, अब आता है जी उसको डिक्लेयर, जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उनको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है। डाटा टाइप
स्टैरिक और वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन के साथ एंड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर डाटा टाइप देनी होती है, जो आप लोग मर्जी से जो सी वैल्यू आप लोगों ने स्टोर करनी होती है ना, उसी तरह से आप लोग डाटा टाइप देते हो। जैसे अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आप लोग इंट डाटा टाइप देते हो, और अगर पॉइंट्स वाली जो रैशनल वाली होती है वैल्यूज वो स्टोर करनी होती है तो उसके लिए आप लोग फ्लोट डाटा टाइप लेते हो। करैक्टर वाली स्टोर करनी होती है तो उसके लिए आप लोग करैक्टर वाली 4 देते हो। ठीक है, इंट जो होती है वो न्यूमेरिक के लिए होती है, और उसके बाद जो फ्लॉट होती है वो आप लोगों की डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डाटा टाइप लेनी है। डाटा टाइप, उसके बाद ये वाला स्टैरिक वाला आप लोगों ने ज़रूर सिंबल डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने वेरिएबल नेम दे देना है, जो सा आप लोग मर्जी अपनी तरफ से यूज़ करना चाहते हो। सेमीकोलन के साथ एंड करना है उस डिक्लेरेशन को। ये है सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। उसको एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। इंट स्टैरिक पी, ठीक है, चूंकि पॉइंटर वेरिएबल है इसके लिए मोस्टली जो होता है वो पी यूज किया जाता है, ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि ये पॉइंटर है। ठीक है, या फिर ये स्टैरिक पहचान होती है जिससे पता चल जाता है कि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये स्टैरिक वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल है। इंट डाटा टाइप स्टैरिक ये वाला सिंबल, उसके बाद वेरिएबल नेम पी ले लिया, सेमीकोलन के साथ एंड कर दिया। उसके बाद फ्लॉट में ले लिया, फ्लॉट डाटा टाइप चेंज हो जाती है। उसके बाद ये स्टैरिक आप लोगों का वैसे सिंबल, उसके बाद ये पी हो गया। P1 के नाम से आप लोगों ने एक वेरिएबल लिया है कॉमी के साथ, स्टैरिक P2, यानी दो से अगर एक से ज़्यादा आप लोगों ने डाटा वेरिएबल लेने होते हैं तो उनको कॉमे के साथ सेपरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब एक वेरिएबल के साथ आप लोगों ने स्टैरिक लगा लिया, कॉमे के बाद आप लोगों ने दूसरे वेरिएबल के साथ भी स्टैरिक ज़रूर लगाना होता है। जितने आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं हर एक वेरिएबल के साथ आपको स्टैरिक लगाना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये पहचान होती है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर को जो होता है वो डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है और पॉइंटर वर्क क्या करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में लेक्चर अपलोड किए हुए जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है। इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, हैश हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, iostream हमारे पास हेडर फाइल नेम होती है, और .h हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। एवरीथिंग दैट इज रिटन आफ्टर द डॉट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, conio भी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है जो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। .h लिखना एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, और एंगल ब्रैकेट के अंदर हमेशा हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है जी वॉइड मेन। वॉइड हमारे पास एक होता है रिटर्न टाइप जिसका मतलब होता है नल। उसके बाद हमारे पास आता है मेन एक हमारे पास होता है जी फंक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट यू यूज इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। जहां पर जो आप लोगों की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए वॉइड मेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फंक्शन की पहचान ये वाली इस ब्रैकेट से होती है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ आपका प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लेनी है, एक मैंने वेरिएबल लेना है और दूसरा मैंने जो है वो पॉइंटर लेना है, पॉइंटर वेरिएबल, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वेरिएबल जो होता है उसको डिक्लेयर करवाने का तरीका क्या होता है और एक पॉइंटर वेरिएबल जो होता है उसको डिक्लेयर करवाने का तरीका क्या होता है। इंट एन, इंट एक डाटा टाइप है और एन के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है। इंट स्टैरिक पॉइंटर, ठीक है, ये एक पॉइंटर मैंने लिया और पॉइंटर याद रखिएगा ये आपके एड्रेस को जाहिर करता है, लेकिन जो सिंपल वेरिएबल होता है वो आपकी वैल्यू को जाहिर करता है। ठीक है, अब सी आउट एंटर एन इंटीजर, अपनी मर्जी से कोई भी आप लोग इंटीजर ले लो यूजर से रन टाइम पर, चुके ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है, एंटर एन इंटीजर। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक इंटीजर ले लेती हूँ और वो जो इंटीजर की वैल्यू होगी ना वो एन के अंदर मैंने स्टोर करनी है। ये एन मैंने वेरिएबल लिया ही इसीलिए है ताकि मैं वैल्यू स्टोर कर सकूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर 25 ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब एंड एन, एंड मैंने पहले भी मेरे ख्याल में बताया था कि एंड एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपके एड्रेस को जाहिर करता है। ठीक है, एंड एक रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो आपके एंड जो होता है रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो कि आपके किस को जाहिर करता है, एड्रेस को या फिर मेमोरी लोकेशन को जाहिर करता है कि आपने जो भी वैल्यू ली है वो कहाँ पर कौन से एड्रेस पर स्टोर है। ठीक है, एंड एन, अब जो 25 है
ये 25 और इसका जो भी एंड क्या है, एड्रेस है, जो भी एड्रेस है ना 25 का, वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, पॉइंटर के, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आपकी लोकेशन को जाहिर करता है। और एड्रेस के लिए क्या होता है, एंड। जब भी किसी वेरिएबल के अंदर जहां पर वैल्यू स्टोर होती है उसके साथ आप लोग ये रेफरेंस ऑपरेटर लगा देते हो ना, इसका मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू का जो एड्रेस है वो जाहिर हो रहा है, जो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, PTR यानी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, जो मैंने पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर करवाया है। अच्छा, जब इसको वैल्यू असाइन करनी है तब इसके साथ स्टैरिक नहीं लगाना है, जब इसको डिक्लेयर करवाना है तब इसके साथ स्टैरिक लगाना है। अब जो इसका 25 का एड्रेस था ना, जो वैल्यू मैंने यूजर से रन टाइम पर ली थी, उसका जो भी एड्रेस था वो पॉइंटर के अंदर अब स्टोर हो गया, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। सी आउट द वैल्यू ऑफ एन, डबल कोट्स है, द वैल्यू ऑफ एन, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि दो कॉलन, उसने एक कॉलन लगाया है। उसके बाद एन में जो कुछ पड़ा है, एन के अंदर वो वैल्यू पड़ी है जो आपने यूजर से रन टाइम पर ली है, जो कि 25 है, तो वो 25 एज इट इज उसको डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद एंड लाइन की वजह से आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। यहाँ पर अगली स्टेटमेंट की तरफ हमारा कंट्रोलर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसके अंदर है द एड्रेस ऑफ एन, द एड्रेस ऑफ एन, जैसे जैसे आप लोगों ने लिखा हुआ होता है ना, वैसे वैसे ये स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, एन। उसके बाद कॉलन है, कॉलन चूंकि डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं तो इसीलिए उनको डिस्प्ले करवाना ज़रूरी है। उसके बाद पॉइंटर के अंदर जो कुछ स्टोर है, अब आप लोगों को याद होगा पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू हमने यूज़र से रन टाइम पर ली थी उसके साथ रेफरेंस ऑपरेटर लगाकर इसका जो एड्रेस था वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाया था। मैं सपोज कर लेती हूँ कि इसका जो एड्रेस है वो X025F और W है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है। एंड लाइन की वजह से हमारा कर्सर यहाँ पर मूव कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएगा। गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आपका ये प्रोग्राम जो होता है वो एंड होता है। आई होप के जो पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं और पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशलाइज डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है उसको हम लोगों ने सिंटैक्स के थ्रू और एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखा। पॉइंटर वेरिएबल आपकी लोकेशन को जाहिर करते हैं और एड्रेस की स्टोरेज के लिए एंड यानी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया जाता है जो आपके किसी भी वैल्यू के एड्रेस को फैच करता है और फिर उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के किया, ठीक है। फिर उनको उस वैल्यू को हम लोगों ने डिस्प्ले करवा के देखा और उस वैल्यू का जो भी एड्रेस था मेमोरी के अंदर उसको भी हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू करके देखा। एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं जो आपकी मेमोरी के अंदर वैल्यू की लोकेशन को जाहिर करता है। आई होप के पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन के ये वाला प्रोग्राम और उसका थ्योरी और सिंटैक्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। हम इंशाल्लाह पॉइंटर के एक और प्रोग्राम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।